Hello friends, welcome back to the new video of Sports Infotech and my name is Ankit Sharma and you're watching the one and only Sports Infotech. तो आज हम लोग बात करेंगे यार कि यू वांट टू चूज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आर यू हैविंग द डाउट टू चूज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? क्या माइंड में थिंकिंग आ रहा है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इफ़ आई वुड टेक, मेरा ये हो सकता है कि लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होगा, हो सकता है कि मेरे को आगे जाके जो मेरे को कुछ बनना है वो मैं नहीं बन पाऊँगा। ये सब जो माइंड में थॉट आ रहा है ना, तो उसका मैं ट्राई करूँगा कि तुम लोग आंसर देने के लिए। तो ये वीडियो जस्ट एक मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलूँगा, प्लीज़ देखना, ठीक है? आई विल शेयर माई फीलिंग। बहुत सारा आ रहा था मैसेज इन इंस्टाग्राम, एनी ऑफ यू हैव बुक्ड द कॉल एंड यू हैव ऑल्सो टॉक्ड विथ मी इन कॉल। यही सुना कि यू आर हैविंग अ डाउट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तुम सबको बहुत सारा टेंशन हो रहा होगा अभी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हम दे तो लिए हैं बट आगे जाके क्या फ्यूचर इसका है, कैसे आई विल वर्क विद द कंपनीज, कैसे आई विल इंटरेक्ट विद द पीपल्स, कैसे मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये सब टेंशन पड़ा हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे साथ अभी होगा और ये होना सही भी है, ठीक है? क्योंकि मेरा साथ भी ऐसे ही हुआ था जब आई वॉज इन क्लास 12। मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिला था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई क्लास 12 आई थॉट कि मेरा तो बैकग्राउंड क्रिकेट है बिकॉज आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 years प्रोफेशनली, ठीक है? सो मेरे को मन था कि क्रिकेट तो खेलना ही है बट उसके साथ साथ आई वांट टू नो कि ऑफ द फील्ड क्या वर्क होता है। मतलब कि स्पोर्ट्स जो होता है, हम लोग आईपीएल जो देखते हैं, मैचेस तो हम लोग देखते हैं कि सब प्लेयर खेल रहे हैं, बट उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है वो हम लोग नहीं करते हैं नोटिस। वो हार्डवर्क कौन करते हैं? जो तुम्हारा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज़ में, वो लोग तुम्हारा ये सब हार्डवर्क करते हैं, ठीक है? पूरा आईपीएल कंडक्ट करवाते हैं। तो मेरे को बहुत शौक था कि स्पोर्ट्स का मेरे को पढ़ाई करना है। तो मेरे को तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेके तो कुछ मिलता नहीं बिकॉज मेरे को वो बनना ही नहीं है कुछ। सो इसीलिए आई थॉट कि क्लास 12 से आई वॉज सर्चिंग इन इंटरनेट की, इन गूगल स्पोर्ट्स कोर्सेज सर्च किया, स्पोर्ट्स कोर्सेज। सो आई फाउंड वन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स। सो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड जब मैं इसका ओवरव्यू रीड किया तो मुझे को बहुत आइडिया हो गया कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग को ऑफ द फील्ड जो वर्क हो रहा है वो हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफ द फील्ड जो हम लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा है पीछे। स्क्रीन में तो सब कुछ तुम देख रहे हो, प्लेयर लोग हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है काम तुम सबको नहीं पता है, तो वो हम लोग सब समझ सकते हैं। तो मेरे को उस टाइम से बहुत मन था कि मेरे को कोर्स करना है। देन फिर जब मैं सोच तो लिया कि मैं करूँगा, बट अब उसके बाद दिक्कत हो गया कि फाइनेंशियल कंडीशन। अब फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना भी सही नहीं है कि आई कैन से कि मेरे को 3.50 लाख का कोर्स करना है। इम्पॉसिबल था उस टाइम मेरे के लिए, और 3.50 लाख का फॉर 3 years मेरे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल था। सो आई थॉट कि अब लग रहा है कि मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे को एक कॉलेज मिला। सो मैं कॉलेज में गया, उसका नेम था सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। तो लास्ट ईयर का ये बात हो रहा है सब। मैं वहाँ पे गया तो मेरे को कॉलेज तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं टीचर से बात भी किया, बट मेन दिक्कत आ गया कि फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि आई कैन गिव 3.90 लाख। कोर्स फीस था फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर 3 years इन सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी विच इज़ इन कोलकाता। अब मैं वहाँ से जब निकला तो मेरा फ्रेंड गया था मेरे साथ, लाइक मेरे कॉलेज में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लोग बिज़ी थे उस टाइम, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं किसको लेके जाऊँगा। सो आई टुक माई फ्रेंड, वो मेरे साथ गया था। फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकला कॉलेज के बाहर, तो मेरा माइंड मतलब कि होता है ना, वो लग रहा था कि यार मतलब क्या हो रहा है ये। मेरे को स्पोर्ट्स पढ़ाई करना था, बट हम जाके भी कॉलेज में हम बात भी किए, बट 3.90 लाख मेरे लिए नहीं हो पाएगा। मतलब हम क्या कैसे करें, मेरे को कोर्स भी करना है ये वाला। बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था जब बाहर निकल रहा था मैं उस टाइम। सो मेरा दोस्त यही बोला कि अंकित देखो, जो भी हुआ ठीक है, कुछ ना कुछ तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा, ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए। आई नो थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, 3.90 लाख बहुत ही ज़्यादा है फॉर 3 years इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और तुमको पता भी नहीं है कि क्या फील्ड है ये क्या नहीं है। बट मेरे को एक था कि मेरे को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना ही है, मेरे को पढ़नी है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। फाइनली क्या हुआ फिर उस दिन, जब मेरा तो मन बहुत ही मतलब होता है ना, वो बहुत सैड हो गया था बिकॉज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ना था यार। मतलब मेरे को वो बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, और वही मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे और कैसे कोर्स करूँगा, साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स? मेरे पास ऑप्शन वही बच रहा था। फिर फाइनली क्या हुआ कि जब मैं घर आया तो 2-3 एक हफ्ता हो गया, फिर आई वॉज नॉट डूइंग अ रिसर्च इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। यही था कि अब चलो कॉमर्स लेके कुछ ना कुछ करना ही है। मैं सर्च किया इन यूट्यूब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉलेज। सो फाइनली मेरे को एक कॉलेज मिला, आईआईटी कोलकाता। सो वहाँ पे जब मैं गया बात करने के लिए, वहाँ भी सेम था 3.50 लाख। तो मैं यहाँ भी टेंशन हो गया यार कि अब ये भी तो वैसे ही है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर आया, एटलीस्ट देख लिया, एलिट कोलकाता 3.50 लाख था, वहाँ भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। देन मैं घर आया वापस 2-3 दिन बाद ना, मतलब कि मेरे को एक स्कीम दिखाई मिला। तो मेरे को एक आइडिया हुआ कि एडुकेशन लोन हो सकता है। सो मेरे को एक भैया बोले कि
तो फिर मैं यूट्यूब में जब सर्च किया तो मेरे को देखा मिला एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन में जब मैं क्लिक किया, मेरे को पता नहीं था कि एजुकेशन लोन क्या होता है। जब मैं क्लिक किया उसमें तो मेरे को समझ में आया कि एजुकेशन लोन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको तुम लेके परस्यू कर सकते हो अपना कोर्स, और तुम ईएमआई में बाद में तुम दे सकते हो पैसा। जैसे मैं उसके बाद मैं हर बैंक में गया, तुम बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बैंक में, देन प्राइवेट से प्राइवेट बैंक में मैं गया पूरा देखने के लिए कि एजुकेशन लोन कहाँ मिलता है। मेरे को लेना ही था आईलिट कोलकाता में। तो मैं बात किया कॉलेज में जाके कि सर मेरे को एजुकेशन लोन के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बिकॉज कोर्स का फीस बहुत ज़्यादा ही है। रोनादिर सर जो थे वो मेरे को बहुत ही हेल्प कर दिए इसमें। वो उन्होंने बोला कि एचडीएफसी से हम लोग का अच्छा कोलैबोरेशन है, आप एचडीएफसी में जाके बात करिए एजुकेशन लोन के लिए, एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट में जाइए बात करिए, वहाँ पे आपको इजीली हो जाएगा। सो मेरे को एक ना उस टाइम से मतलब एक फीलिंग आने लगा, चलो यार अब तो शायद जो मेरा ड्रीम है वो मैं परस्यू कर पाऊँगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसके बाद तुम्हारा जब मैं गया वहाँ पे बात करने के लिए एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट में इन एचडीएफसी बैंक, उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप एलिजिबल है फॉर दिस लोन, आपका 3 इयर्स का कोर्स का फीस मिल जाएगा पूरा। और आपको एक ही चीज़ का वी आर रिक्वेस्टिंग कि यू हैव टू पे दिस ईएमआई आफ्टर 5 इयर्स। मतलब कि 3 इयर्स का जो कोर्स है मेरा 2022 में आई टुक एडमिशन, 2025 तक मेरा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। देन 1 ईयर का फ्री पीरियड होता है, डैट इज़ मॉनिटरी पीरियड मिलता है एक साल। उसके बाद एक साल फ्री मिलेगा तो बैंक सोचते हैं कि तुमको शायद काम मिल गया होगा। देन 2027 से यू हैव टू पे द ईएमआई, तो 1 ईयर फ्री मिलता है तुमको। 2026 फ्री होगा जस्ट फॉर योर जॉब। तुमको जॉब में जैसे भी करके ढुकना है एंड यू हैव टू स्टार्ट द लोन ईएमआई फ्रॉम 2027। तो मेरा यही प्लान था कि चलो यार 5 इयर्स मेरे को मिल गया है तो मैं डेफिनेटली, मेरे को फीस तो नहीं देना पड़ रहा है बिकॉज एजुकेशन लोन के थ्रू आई कैन गिव। एंड उसके बाद व्हाट आई ट्राइड कि तुमको इन्वेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट मेरा अभी अराउंड 1200 to 1500 हर मंथ लगता है। तो एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन अफोर्ड एज़ कम्पेयर टू 3.50 लाख का जो मेरे पास डायरेक्टली एक बर्डन था, वो तो नहीं है मेरे पास। अब क्या है कि मेरे को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ा 1500। तो ये सब तुम्हारा हुआ मेरे साथ। फिर फाइनली एडमिशन जब हो गया कॉलेज में तो अच्छा फीलिंग लगा कि चलो यार अब कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में एडमिशन हो भी गया मेरा, देन उसके बाद मेरे को डाउट था कि अब कैसे मेरे को कंपनी से बात करना है, कैसे क्या पढ़ाई करना है। स्पोर्ट्स के बारे में तो नॉलेज ही नहीं है फैमिली में किसी को, और मेरे को खुद ही पर नहीं पता है स्पोर्ट्स मूवमेंट किया ठीक से। देन मैं जब मेरा एडमिशन हुआ तो सीएम मैम एंड प्रमित सर एक टीचर थे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में इन आईलिड ओनली। तो उन लोग से मेरा तो उन सब से मेरा काफ़ी हेल्प हुआ, तो बहुत ही हेल्प किए टू नो अबाउट द स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ आई वॉज लर्निंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट थ्योरीज। तो मेरे को प्रैक्टिकली होते गया कि माइंड में हाँ चलो ये है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिला, फर्स्ट जो था टाटा स्टील मैराथन। सो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरे को बहुत ही अच्छा एक्शन हो गया। देन सेकंड टाइम मेरे को इंस्टीट्यूट फाउंडेशन स्पोर्ट्स, सो ये सब कॉलेज के टीचर्स ही दिए थे मेरे को। डिड सम ब्रांड शूट विद ईस्ट बंगाल केकेआर। तो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलते गया ना तब मेरे को समझ में आया कि रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, नहीं, इसमें तुमको प्रैक्टिकली वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तुमको कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेल यू गाइस कि डीमोटिवेट नहीं हो, तुमको कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। जब मेरा हालत ऐसा था कि पहला बार गया था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे मेरे को मैं दुखी होकर आया था बिकॉज मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, 3.90 लाख मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसके बाद मैं सेकंड जब टाइम में गया कॉलेज में तो फिर मेरे को होप था कि चलो शायद हो जाएगा, बट वो उस टाइम भी नहीं हुआ। लेकिन उस कॉलेज के सर मेरे को हेल्प किए। तो तुम समझ सकते हो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाता है जो तुमको हेल्प कर देता है कहीं ना कहीं से। वीडियो क्यों बनाया ये वाला, देखो मेरे को बहुत रिक्वेस्ट एंड कॉल आ रहा है सर कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्पोर्ट्स मूवमेंट करूँ तो करूँ कैसे। देन मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, बहुत सा रिक्वेस्ट आ रहा है। तो उन सब को ये शेयर करो वीडियो, मेरी जर्नी बताओ। आई नो कि जर्नी मेरा उतना ये नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तुमको तो एक लर्निंग फेज मिलेगा कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारा रुकता नहीं है, बट हम लोग रुक जाते हैं तो वो रुक जाता है। अगर हम लोग के पीछे लगे रहेंगे ना तो अपॉर्चुनिटी जो है वो हम लोग के पास ही टाइम में आ जाता है। तो यही था एक लाइन जो मैं ख़त्म करूँ इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारा वीडियोज़ फॉर स्पोर्ट्स इन माई चैनल यू विल गेट। आज तक स्क्रिप्ट में नहीं है, जो मैं बोलता हूँ मैं खुद में सोच के एकदम मैं बोल देता हूँ, जो फ्लो में जो नहीं बनाता हूँ मैं, जो मेरे को लगता है दिल से। आई टॉक विथ यू ऑल, आई शो द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस फेज में, ठीक है, उनका प्यार शेयर करो, तुम भी समझो इस वीडियो को। एंड मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस सब के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।